के बहरान का खदशा, पेट्रोलियम एसोसिएशन ने भी कॉल दे दी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल पंप हम बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हुकूमत को 2 हफ्ते दिए थे, 2 हफ्ते, लेकिन कुछ नहीं किया गया। 8% ये मार्जिन मांग रहे हैं पेट्रोल पर। जुमला याद कीजिए कि मैं तो सह लूंगा लेकिन आप नहीं सह पाएंगे, ठीक है ना? तो वो अब आपके साथ हो रही है। हर तबका अब निकलेगा और लगता यह है कि हुकूमतों को घेरा जाएगा। और स्मगलशुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई है। बिजली दुनिया भर की चीज़ें हो गई और वो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई। देखिए, नाराज़गी तो बिजनेसमैन की हिम्मत नहीं है कि वो नाराज़गी करे। मसला ये है कि हमने 6-7 महीने पहले अब्बासी साहब शुरू हो रहा है, इसका असर पाकिस्तान के अवाम पर क्या पड़ेगा? क्या इससे इस्तेसाल ज्यादा होगा या इस्तेसाल रुक जाएगा? आगे तो जो स्टेटिस्टिक्स जो हैं कम होने चाहिए वो ज़्यादा हो रहे हैं और जो स्टेटिस्टिक्स ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो रहे हैं। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। करीब एक दिन पहले जो वीडियो डाली मैंने आप देखा कि किस तरह से जमाते इस्लामियों के द्वारा जो है पाकिस्तान भर के अंदर प्रदर्शन जारी हो गया है, जिसमें साफ तौर पे जमाते इस्लामियों का कहना है कि बाढ़ में जाए पाकिस्तान, बाढ़ में जाए IMF, बाढ़ में जाए सब कोई। वजह सिर्फ यही है, पेट्रोलियम को लेकर के वहाँ पे जिस तरह से ये लोग महंगाई और टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो अब वहाँ के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हालात वैसे ही खराब है। उसके बाद एक एक करके जो है पेट्रोल के दाम एकदम से इतना बढ़ाना, ये वहाँ की आवाम जनता के लिए जो है कमर तोड़ने जैसी बात हो गई है। वहीं आज आप देख लीजिए, बड़ी खबर आ रही है सामने की करीब 15 अगस्त से सुबह के 6 बजे से लेकर के जो है पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा जो है लोगों को इसमें तकलीफ उठानी पड़ रही है। जिस तरह से पेट्रोल रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है हुकूमत के द्वारा। और करीब 2 हफ्ते से जो ये प्रदर्शन है पेट्रोल को लेकर के किया जा रहा है कि उसके जो दाम है वो गिराए जाए और ये सब जो रेट्स है वो बढ़ाए ना जाए, उसको लेकर के हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए जो है पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए जाएंगे अब। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात पर डट गए। मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल 5वें रोज भी जारी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 2 दोराहे नतीजे रहे हैं। डेडलॉक बरकरार हैं। मुतालबात जाहिर है कि जब हर कोई कमा रहा है, हर कोई पैसा बना रहा है, तो फिर ये पीछे कहाँ से रहे। और इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, लिहाजा अब हम पेट्रोल पंप बंद करने जा रहे हैं। डीलर्स ने पेट्रोल पर मार्जिन 8% डिमांड किया है। तो ये अब हो रहा है जी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 24 घंटे से तब्दील किया जाएगा। 24 घंटे, हर 24 घंटे बाद पता लगता है हर रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दबदल हो रही है, इसको भी बंद किया जाए। उससे हड़ताल जारी है, उसका प्रेशर अलग से बनता चला जा रहा है और उससे कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट का नुकसान हो रहा है, ताजरों को भी है, एक्सपोर्टर्स को भी है, कारोबारी अफराद को है, जितनी भी यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको है। अब एक जो बहुत ही कम सेल करते हैं तो वो तो बहुत माइनस में चले गए, वो कारोबार नहीं कर सकते। पेट्रोल लेवी का एक अलग मसला है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमसे वायदा किया था इन्होंने 7 महीने पहले कि हम आपका कमीशन बढ़ा देंगे, मगर बदकिस्मती ये हुई उसके बाद से बिजली की 3 गुना कीमत बढ़ गई और स्मगल पेट्रोल डीजल आने शुरू हो गया। इधर उधर तो मिल के कर सकते हैं, मगर हम मुतालबात हमारे अगर नहीं माने ये एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कीमत बढ़ा दें या कम करें। इनको खुद सोचना चाहिए कि जो इन्होंने अपना दोनों कीमतें इतनी कम कर दी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसका तो कोई इख्तियार नहीं। 8% ये मार्जिन मांग रहे हैं पेट्रोल पर मार्जिन हमारा बढ़ाकर 8% तक कर दिया जाए। हुकूमत नहीं मानी, लिहाजा पेट्रोल पंप हम बंद करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को सुबह 6 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं आपको किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। 14,000 पेट्रोल पंप्स की प्रेजेंटेशन है इनके बकौल।
अब वहां पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा। डॉलर्स रही। साल 2012 के मालियाती साल से लेकर 2026 तक के मालियाती साल के फिगर्स आए हैं। 1.5 अरब डॉलर्स हर साल ये कंपनियां पाकिस्तान में इजाफी ला रही हैं। ये इतनी रकम है जितनी पिछले साल पूरे में पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। अब बात करें कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान से कितनी कंपनियां छोड़कर जा चुकी हैं, तो उसकी एग्जैक्ट तादाद है 19 कंपनियां को छोड़कर गई। उनकी तादाद 125 है। 50 साल के फिगर वो हैं, ये पिछले 5 साल के फिगर हैं। 2022 से लेकर 2026 तक के 19 कंपनियां जो मल्टीनेशनल थी पाकिस्तान के हालात की वजह से छोड़ के चली। हर तबका अब निकलेगा और लगता यह है कि हुकूमतों को घेरा जाएगा। ये अब बारी बारी होगा। सिंध की हुकूमत भी है, पंजाब की हुकूमत भी है, सबकी बारी आनी है। अब चाइनीज मॉडल आएगा सर, चाइनीज मॉडल कैसा होगा, इस पे आप रहनुमाई फरमाइए। मैं पहले अर्ज तो करता हूं कि ये जितने मुल्क सरमाकारी ला रहे हैं, अगर तो हम अपने बिजली के सेक्टर को ठीक नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यार डॉलरों के साथ बिजली भी सऊदी अरब से अपनी ले आए, कुवैत से ले आए। नए निजाम के तहत आ जाएगी ना सर, वो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे। और स्मगलशुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई है। बिजली दुनिया भर की चीज़ें हो गई और वो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो अब मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वो जुमला याद कीजिए कि मैं तो सह लूँगा लेकिन आप नहीं सह पाएंगे, ठीक है ना। तो वो अब आपके साथ हो रही है कि पेट्रोलियम एसोसिएशंस जो हैं, पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं, पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं, वो अब इस तरह से आपके साथ खेल खेलेंगी कि जनाब अगर उनकी मन मर्जी की जो रेट है, कीमतें हैं, वो तय नहीं हुई तो उसके बाद धमकी मिलेगी कि जनाब हम सब कुछ बंद करने लगे। और फिर साथियों, जैसा कि आपने क्लिप्स में देखा किस तरह से बड़ी खबरें आ रही हैं कि 15 अगस्त से जो है पेट्रोल पंप जो है वो पाकिस्तान भर के अंदर जो है बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं जिस तरह से पाकिस्तान की इस समय स्थिति है मौजूदा वक्त, वहां पे जो कंपनियां हैं वो छोड़ करके भाग रही है। साथ ही साथ नई कंपनियां जो है वो कुछ पैसे डॉलर वगैरह ले करके भी आ रही है पाकिस्तान भर के अंदर। लेकिन बात और मुद्दा बस इतना सा है कि ये कब तक टिकेंगी। इंटरनेशनल कंपनियां आती हैं, उनका लॉस होता है, फिर वहां से निकल जाती है। अब अमेरिका की कंपनियां की बात कर ले आप, किस तरह से छोड़ करके भागी हैं वहां से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, हर एक चीज हो रही है। जिस तरह से वहां महंगाई, या पेट्रोल ले लो चाहे राशन ले लो, वहां का हर एक चीज में तो मतलब रोज कुछ ना कुछ जो है वो मुल्क के द्वारा, हुकूमत के द्वारा जो है नए टैक्सेस लग रहे हैं, नए प्राइस मार्केट में आ रहे हैं और फिर दुकानदार अपने मन के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट खाने के लिए रेट जो है वो और बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कि ऑब्वियसली उसको मंडी से इतना महंगा पड़ा है सामान, तो वो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमाएगा अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों और लोगों को, घर के लोगों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए। और वही बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल डीजल और ये सब चीजें जो हैं इतनी महंगी कि अब जो है वो जमात इस्लामी तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, जिसमें हर पाकिस्तान की पब्लिक भी शामिल है। करीब 2 हफ्ते से ये चल रहा है। उसके बावजूद जो हुकूमत ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाया कि आखिर ये जो प्रदर्शन चल रहा है इससे इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ देखा जाए तो। क्योंकि प्रदर्शन में साफ तौर पे इन लोग, पाकिस्तान के लोगों ने कह दिया था कि हमें ना शहबाज शरीफ चाहिए, ना ही IMF से लोन चाहिए, आप इनको निकालो यहाँ से, ऐसी नेवी हमको चाहिए ही नहीं, ऐसे हमको फौजी चाहिए ही नहीं, ऐसी चीजें हमको चाहिए ही नहीं। तो हालात बस यही है कि अब इन लोग का होगा क्या। बेसिकली पेट्रोल पंप तो बंद कर दिए जाएंगे, अब कब तक बंद रहते हैं ये तो देखने वाली बात है। पंप बंद रहेगा तो लोग चलेंगे, चल के जाएंगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी रोडों पे। अब पेट्रोल तो इन लोग ने बंद कर दिया एक तरफ देखा जाए, तो बाकी चीजों में ये लोग करेंगे जो अभी हमेशा से करते आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप में नहीं तो किसी और चीज में लगा देंगे टैक्स वगैरह, क्योंकि टैक्स लगाएंगे तभी तो ये जो है वेकेशंस मना पाएंगे, इधर से उधर जो है वो जाकर के डील वगैरह कर पाएंगे। फ्लाइट का पैसा कैसे निकलेगा, एरोप्लेन का पैसे कहाँ से निकलेंगे, कुछ तो आखिर करना ही पड़ेगा ना।